I'm going to do this thing called slam book with you. All right, this is a, you know what slam book is, Nikhil? Of course you know. स्कूल में भरा करते थे remember? हाँ, तो this is called मलिश्का की slam book. नाम निखिल अडवाणी. nickname. Oh, Nikhil Advani. Nobody call you Nikku ever. Nobody call me. Oh, Nixie. Farah Khan calls me Nixie. Yeah. Okay, yeah. Birthday? 20th April 1971. आपके घर का favorite corner? So it's a lovely house. I can't imagine you having one favorite. मेरे घर का फेवरेट कॉर्नर है एक जहाँ पे बुक शेल्फ के नीचे जहाँ पे मैं बुक्स पढ़ता हूँ. अच्छा. पहला ever movie that inspired you to enter films? परिंदा. Childhood celebrity crush? माधुरी दीक्षित. Of course. चाइल्डहुड सेलिब्रिटी क्रश. एडोलेसेंट सेलिब्रिटी. वो चाइल्डहुड नहीं था, वो एडोलेसेंट सेलिब्रिटी क्रश था. Then let's take from that question and क्या उन्हें कभी पता चला? आपका मैंने बताया उनको. मैंने बताया उनको. मैं बहुत ही ये हूँ यार. आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हेन आई मीट देम. ऐसे मेरे दीवार पे आपके ये थे. फोटोज थे. Photos. What did she say? She just blushed. Perfect response. पहली memory of Bollywood जो आपको याद है? अमिताभ बच्चन. मोहब्बतें में I had to go and call him to give the shot और मैं चल के जा रहा था उनके साथ. And राजकमल स्टूडियोज में हम लोग शूट कर रहे थे and everybody stood up. लाइन में सब लोग खड़े हो रहे थे जैसे मतलब like a minister or somebody is walking. Or like Azim o Shan Shahenshah. Did you ever want to be an actor? मतलब when was? बिल्कुल. Because we saw you on screen. मतलब नीलम शो में मतलब वो जो सुपर मेरा my Twitter bio, I think my Twitter bio still says कि at least I will be known for my cameo in कुछ कुछ होता है. It's true. I have a message. We have someone. I have a message. Okay, आपका मैसेज किसके लिए है? सुपर्णा, सुपर्णा कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड. मैसेज क्या है? सुपर्णा, मुझे फोन मत करना, मुझे कोई और मिल गई है. हाँ? For सुपर्णा. बुरा कास्टिंग हुआ था. हम लोग मॉरिशस में शूट कर रहे थे. तरुण मनसुखानी जो असिस्टेंट थे कुछ कुछ होता है में, उन्होंने बहुत ही बुरा कास्टिंग किया था. आई वाज सो इरिटेटेड क्योंकि मैं एसोसिएट था. मैंने बोला आई विल ओनली डू इट, यू नो. एंड सुपर्णा इज माय वाइफ, सो आई सेड सुपर्णा मुझे फोन मत करना, मुझे कोई और मिल गया. मैंने फारा को खींचा वहाँ पे. Oh, but I must tell you that every few days it emerges on my feed. Yeah, man, I don't understand what happened. I still go वो वर्ली नाका पे वो किड्स थे यार. सर सुपर्णा मुझे फोन मत करना, मुझे और मिल गई. एक scene from your films you wish you could redo. हाँ ये. It's the time to disco. क्यों? मुझे ये हम लोग ने बहुत लंबा शूट करके वापस आए थे हमने यहाँ पे और फिल्मिस्तान में शूट हो रहा था. मैंने आई हैड नॉट सीन द सेट. मेहता जी हैड नॉट सीन द सेट. वो कॉस्ट्यूम्स में वगैरह कुछ वी वर नॉट प्रिपेयर्ड. I think that, I mean, we got away with it. It's a great song, incredible song. Full credit to Shankar Ehsaan Loy and Javed Sahab for the song, for Farah for the, obviously, it was Farah's, मतलब Bandra and Horizon Hotel का एक manifestation हुआ था सारे disco steps आगे. We got saved with that song. I know. I'm just saying it was our, हमको तो बड़ा मजा आया. We won't change anything. Dream collaboration, actor के साथ director. Tell me each as I go. Dream collaboration, actor. इरफान खान, अक्षय खन्ना. Okay. Director? I mean, dream collaboration would possibly be the OG team of कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कलोना coming back. Yeah, for all of us as well. I hope it happens. Yeah. Only you can do it, I feel. Tell us your most challenging casting story. इरफान खान for D-Day मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे क्लैरिटी कि मुझे इरफान चाहिए. एंड इरफान ने पढ़ा था भी स्क्रिप्ट बट ही वाज नॉट कमिटिंग. और उसने कहा था कि यार तूने तो कलौना बनाया है, तू मतलब सडनली ब्रुकलिन ब्रिज पे तू हाथ फैलाएगा, गाना डालेगा, कैसे तू शूट कर सकते हैं D-Day, ऐसे कैसे शूट कर सकता है. एंड आई हैड टू गेट कश्यप टू कन्विंस हिम दैट आई हैड आल्सो बीन पार्ट ऑफ द राइटिंग टीम ऑफ इसरात की सुबानी. और कि ये जैसे कश्यप अब आजकल बहुत बोलता रहता है, सबसे कहता है कि बीच में वो भाग गया तभी वापस आ गया. So I had to get Kashyap to convince Irfan to do D-Day. And that's what happened. Okay. पहला big recognition in your career. D-Day. Okay. One mistake in your earlier career that taught you a lesson. एक सबक. क्या early in your career that that leaving Dharma Productions. A funny or unexpected thing that happened on set during Freedom at Midnight. Tell us something. I remember actually, it's funny now.
क्योंकि हम लोग अभी वी शॉट जो एपिसोड 3 में जो एक्सोडस है, हाँ माइग्रेशन हो Yeah, रहा yeah, है, 18 मिलियन पीपल के साथ माइग्रेशन हो रहा है, तो हम लोग जो सांबार डेजर्ट में शूट किया था एंड 48 डिग्रीज या 50 डिग्रीज ऐसा था, सब सारे पूरा क्रू अदर देन मले एंड हिज 2 DOPs एंड सम पीपल हु पुलिंग फोकस एंड माई सेल्फ, सब जूनियर्स और जो बाकी के एक्टर्स को लोग ये दे रहे थे, पानी दे रहे थे, सब पानी दे रहे थे, सब पानी दे रहे थे. And one point I think I was screaming on the as usual. मैंने नहीं कहा भाई. शॉट ले रहा हूँ, क्यों सब लोग ये क्यों सब लोग ये इधर उधर घूम रहे हैं, शॉट ले रहे हैं, सर हम लोग पानी दे रहे हैं, लोग बेहोश हो रहे हैं पानी. आई सेड यार एक्सोडस के टाइम पे भी बेहोश हो गए, अच्छा लगेगा. I mean, just imagine what happens now. Directors become for the short तो मतलब किसी को मार डालेंगे यार. Now, I was just gonna ask you, what is the craziest thing you've done to get a shot out of us? I've done some pretty crazy things. Tell no. पता. Shahrukh on the Brooklyn Bridge is an Yeah. extremely crazy thing. हमारे पास 2 घंटा था. वो करने के लिए और and we because we had locked down the Brooklyn Bridge, कोई आ नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता. Brooklyn Bridge is the place for half of Yeah. the borough of Brooklyn travels across the Brooklyn Bridge getting to Manhattan. Yeah. To get him to come do the scene, do the song, no music allowed, no this thing. उसने already सुना था, उसने already he knew everything. he had walked. क्या कर रहा है वो? He's standing on that thing, and then he's walking over there. But to get those shots, हमारे लिए Malisha, you know, you've been part of my unit. Yes. Our ambition is way higher than what our resources are. Yeah. So we are always fighting. We are always fighting everything, all elements, all time, the elements. जहाँ पे आप 10 शॉट ले सकते हैं, आपको 20 लेना है. जहाँ पे आपको 20 शॉट ले सकते हैं, आपको 40 लेना है. My wife says just go and stay somewhere else when you're sick. मतलब तुम जानवर बन जाते. This is my favorite interview in very long, because I've always said directors should be here more. We're always having actors, we have musicians as well, and I was just so happy that you were coming in. Tell us about your first paycheck ever. कौन सा project और कितना? My first paycheck ever was 250 rupees for an episode of Naya Nukkad given to me by Aziz Mirza. That was my first paycheck. But this must have been long back. In 1993. क्या memory है सर आपकी, ये हमें दे दो. What does it take to get cast in a Nikhil Advani film? Go to Kavish Sinha, do a great audition, and you'll be sitting and interviewing me 2 years later. I'm just so excited. I would have done this even as just No, a I think Kavish has done an incredible job in terms of the जो जिस तरह से उसने कास्ट किया. उसने मेरे साथ लड़ा है इतना कि ये करना है, ऐसा करना है, वैसे करना है. और मैं बहुत खुश हूँ कि आजकल के जो इंडस्ट्री है, एक डिसऑर्गेनाइज सेक्टर जो कास्टिंग का था, वो अभी ऑर्गेनाइज हो गया. You know, with people like Mukesh Chhabra and Kavish Sinha and Panchami Gavri and Shruti Mahajan, all they are incredible. Nandini Shrikant, all incredible things. Yeah. सारे नाम जो आपने सुने हैं ना, लिख लो. मुझे पता है आप लोग मुझसे पूछते रहते हो. And finally, what does it take to become a director? If I know most people Fearlessness. Sorry? Fearlessness. कुछ भी नहीं. और कुछ आजकल तो आप मतलब आईफोन, I believe 17 is take it and shoot it. आईफोन का ad is about shooting films. Right? जब आप आईफोन का ad देखोगे, it's about कि how you can just put it on a gimbal and shoot. Correct. Because the industry is in a better place than it was. I mean, if you want to do something, थोड़ा passion और थोड़ा you can get it बस done. थोड़ा क्या? You just need to be passionate and you'll be fearless. Okay. So there's hope for all of us. Thank you so much, Nikhil. Is there something else? Thank you so much, Nikhil. I'm just amazed at your body of work. Just that you can do something like, I mean, anything, Kalona, okay, to coming to this place. What are we looking at next after Freedom at Midnight? The Evolutionaries will come sometime during the year, mid-year, this thing. But क्योंकि this is the 15th year of MA that lot of the titles जिस पे हम लोग काम कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, शूट कर रहे थे, पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे थे, वो अभी आज से आना शुरू हो गया है. तो this is a very important year for us. And it's going to be, lot of the things that we set to do in this year will take us for the next 15 years.